जांच करने वाली अमेरिकन एजेंसी ने भले ही हथियार डाल दिए हों, लेकिन सोर्स का पता न चलने से यह भी तय हो गया है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक तो नहीं है। इसीलिए शक की सुई घूम फिरकर चीन की तरफ ही जाती है। लेकिन इसका निर्माण बायो वेपन के तौर पर ही किया गया है, इस दावे की पुष्टि नहीं होती। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने जिस तरह बायो वेपन का जिक्र किया है वो अपने आप में एक बड़ा हिंट है। फिर भी इस हिंट को सबूतों के अभाव में कमतर देखा जाए, तब भी हालात और चीन की मौजूदा तैयारी एनएसए की चेतावनी को पुख्ता दावे में तब्दील करते हैं। आप भी देखिए चीन क्या कर रहा है और हालात क्या कह रहे हैं। कोरोना अगर चीन का बायो वेपन नहीं है तो इस कदर तड़प कर लोग जान गंवाने को मजबूर ना होते। अमेरिकन एजेंसी अगर चीन में बने कृत्रिम वायरस को लेकर कोई खुलासा नहीं कर सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि चीन की तरफ से बना बायो वेपन का खतरा टल गया। खतरा टला नहीं बल्कि बरकरार है। ना सिर्फ बरकरार है बल्कि इसी खतरे के बीच इस वक्त पूरी दुनिया जीने के लिए मजबूर है। कोविड-19 वायरस का हाहाकार अभी थमा नहीं। हालात सिर्फ वैक्सीन की कामयाबी से संभले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी रिसर्च कमजोर पड़ गई और एक एजेंसी ने हथियार डाल दिए। लेकिन हालात बदलने में अभी वक्त है। मास डिस्ट्रॉयर हथियार पर जांच का शिकंजा अभी कमजोर नहीं पड़ा है। यही वजह है कि 650 दिन से मुंह छिपाकर अपने ही देश में दुबके बैठे जिनपिंग नजरें मिलाने से कतरा रहे। कन पर शक की सुई, क्या विनाशक साजिश हुई? चीन निर्दोष या गुनहगार? हालातों में सवाल बरकरार। और सवाल इसलिए बरकरार है क्योंकि वुहान लैब में वायरस मेकिंग से जुड़ी आशंका का अंत अब तक नहीं हुआ है। अमेरिका की एजेंसी ने सिर्फ इतना कहा कि शायद भविष्य में किसी को भी यह पता नहीं चल पाएगा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई और वायरस इंसानों में कहां से आया। दरअसल कोविड-19 जैसा वायरस चमगादड़ और पेंगोलिन में पाए जाने वाली थ्योरी को भी पुख्ता नहीं माना गया है। इसलिए एक्सपर्ट्स अमेरिकन रिपोर्ट में किए गए दावे से अलग अब तक आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं कि वायरस का चीन से ताल्लुक नहीं है। और हालात पर नजर डालें तो इस आशंका से इंकार कर पाना इतना आसान भी नहीं। वायरस का असर चीन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले चीन की तरफ से उठाए जा रहे कदमों से बायो वेपन की आशंका का दायरा कितना बड़ा और मजबूत है इसे समझ लीजिए। सीमा और बाजार विस्तार के लिए चीन ताकत बढ़ा रहा है। महाशक्ति बनने के लिए सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है। पनडुब्बी, मिसाइल, फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा रहा है। चीन लगातार अलग अलग तरीके के हथियार भी बना रहा है। इसलिए इस आशंका से कभी कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो चीन परमाणु बम बढ़ा रहा है, समंदर पर कब्जे के लिए समुद्री ताकत में इजाफा कर रहा है, वो छिपकर फौर करने के लिए जैव हथियार का सहारा
नहीं ले सकता। इसी आशंका के मद्देनजर कोविड-19 वायरस के बायो वेपन होने की बात सामने आई है। इसके अलावा वुहान में अचानक वायरस प्रसार ने वुहान लैब को संदिग्ध बना दिया और दावे के तहत जिस वक्त वायरस वुहान में फैला था तब वुहान लैब को सबसे पहले सील कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि बायो वेपन की जरूरत आखिर चीन को है क्यों? दरअसल चीन की कम्युनिस्ट सरकार की मंशा दुनिया पर राज करने की है और पूरी दुनिया पर कब्जे के लिए चीन बाजारवादी नीति के तहत खुद का प्रसार कर रहा है। लेकिन बगावत का जवाब देने के लिए सैन्य ताकत मजबूत होना जरूरी है। इसलिए चीन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया और इस वक्त 3 कैटेगरी के हथियारों पर काम चल भी रहा है। पारंपरिक हथियारों की श्रेणी में चीन बंदूक, तोप, टैंक, रॉकेट और सामान्य मिसाइल पर काम कर रहा है। इसी तरह हाईटेक हथियारों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपर फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और सैटेलाइट पर काम जारी है। जबकि विध्वंसक हथियारों की श्रेणी में परमाणु हथियार और जैव हथियार का निर्माण भी कर रहा है। हालांकि पारंपरिक और हाईटेक हथियारों का निर्माण चीन सार्वजनिक तौर पर कर सकता है, इसलिए कर रहा है, लेकिन विध्वंसक हथियारों का निर्माण इतना आसान नहीं है। दुनिया की सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण बेहद गुप्त तरीके से ही हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि चीन ने यही किया और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसी संदर्भ में खुफिया सूत्रों से हासिल रिपोर्ट के आधार पर बायो वेपन के खतरे का दावा किया और ये दावा कोरोना के संदर्भ में। लेकिन सवाल यह है कि हालात के बिना पर यह दावा कितना पुख्ता है? जवाब देखिए। 2 साल से भी कम वक्त में पूरी दुनिया में 24 करोड़ 69 लाख 11 हजार से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। करोड़ों लोगों के कोरोना ग्रस्त होने के इसी काल में 50 लाख 7 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि इनमें कोरोना पीड़ितों में 22 करोड़ 36 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का होना किसी बायो वेपन के इस्तेमाल की आशंका को प्रबल करता है। यहां तक कि जब दुनिया में कोरोना से सुरक्षा देने वाली वैक्सीन आ चुकी है, तब भी वायरस का असर कम होता नजर नहीं आ रहा है। हालात यह है कि संक्रमितों का डेटा फिर से बढ़ने लगा है। कुछ देशों का सिर्फ एक दिन का डेटा देखिए। रूस में 30 अक्टूबर को 40,200 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। इसी दिन 1,100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इसी तरह यूक्रेन में 26,100 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। 30 अक्टूबर को यूक्रेन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ठीक ऐसे ही रोमानिया में 12,100 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं और मौत 390 से ज्यादा दर्ज की गई। इसके अलावा थाईलैंड, बेल्जियम, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, पोलैंड, ईरान, फिलीपींस और मैक्सिको में भी हर दिन औसतन 4,500 केस दर्ज किए जा रहे हैं। यानी चीन को लेकर जो आशंका बनी हुई है वो आगे भी बनी रहेगी और जब तक चीन को लेकर सबूत के आधार पर पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता है, तब तक दुनिया को बायो वेपन की चुनौती से निपटने के लिए भी नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। एनएसए अजीत डोभाल की चिंता भी इसी चुनौती की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।